आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 30 तारीख तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने के अंतिम 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को नए परिवर्तन, बड़ी सफलता, शुभता मिलने वाली है और कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगा तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में नवग्रहों की अवस्था निरंतर गतिमान है। निरंतर ग्रही अवस्था परिवर्तित होती रहती है। ऐसे में कुंडली में ग्रहों में दुर्योग भी बनते हैं और ग्रहों में अच्छे राजयोग और अच्छी अवस्थाओं का निर्माण भी समय समय पे होता है। तो सबसे पहले हम आपको वर्तमान समय में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी अवस्था बनी है इसकी जानकारी देते हैं। आपकी राशि पृथ्वी तत्व से प्रभावित, शुक्रदेव से प्रभावित राशि मानी जाती है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के स्वभाव में जातकों के अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी कार्य को उत्साहित होकर करने में आप लोग सक्षम होते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी किसी भी कार्य को एक अलग ही अंदाज से करने की क्षमता इसमें होती है। परिवार को, वर्क प्लेस पर और हर प्रकार के रिश्तों को संभालने की अभूतपूर्व क्षमता आपके अंदर मौजूद होती है। भौतिक सुखों के लिए वृषभ राशि वाले जातक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जीवन में पूरी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वर्तमान में देखिए, पिछले 15 फरवरी से ही राशि के 10वें भाव में राहु मंगल का अंगारक योग और सूर्यदेव के साथ राहु का ग्रहण योग का प्रभाव लगातार बना रहा, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं बहुत सारे जातकों को लगातार मिली। परिवार को लेकर वृष राशि वाले जातकों के जीवन में भागदौड़ का सामना लगातार करना पड़ा। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के करियर के मामले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कर्म क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिला। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इनकम को लेकर, आमदनी को लेकर समस्याएं लगातार हुई। यहाँ तक कि जातकों के जीवन में कर्जों की अवस्थाएं भी निर्मित हुई, कर्जों का सामना भी आपको करना पड़ा। तो अब देखिए, आपके राशि के ऊपर कुछ परिवर्तन ग्रहों में हुए हैं। जैसे सूर्य का गोचर 11th हाउस में हो चुका है, तो ग्रहण योग समाप्त हो चुका है। तो सूर्य, शुक्र और शनिदेव की उपस्थिति 11th हाउस में बनी हुई इन 10 दिनों की समयावधि में रहने वाली है। इसमें शुक्रदेव, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, ये 26 तारीख को अपनी मेष राशि में जाने वाले हैं और आपके 12वें भाव में भी गोचर करने वाले हैं। राहु, मंगल और बुध की मौजूदगी 20 से लेकर 30 के बीच में आपके 10वें भाव में, यानी आपके कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें बुधदेव वक्री चल रहे हैं। तो 21 तारीख को बुध मार्गी होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, सबसे खास अवस्था यह रहने वाली है कि देवगुरु द्वितीय भाव में लंबे समय से वक्री चल रहे हैं, तो ये मार्गी हो चुके हैं। धन भाव में, परिवार भाव में, तो ये आपको लाभ देंगे। केतुदेव आपके 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी कुंडली में वर्तमान समयावधि में बनी हुई रहने वाली है।
तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिस्थितियां और ग्रहों के माध्यम से क्या परिणाम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से क्या परिणाम वृष राशि वाले जातकों को मिलेगा। दोस्तों, दसम भाव के स्वामी शनिदेव एकादश भाव में रहने वाले हैं, लाभ भाव में रहेंगे, बहुत ही अच्छी अवस्था में। दूसरा, राहु मंगल और बुध की मौजूदगी तो कर्म भाव में रहने ही वाली है, लेकिन गुरु की जो दसम भाव में नवमी दृष्टि पड़ने वाली है दर्शकों, ये आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। अतः इस पूरे समयावधि में, इन 10 दिनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के माइंड सेट में परिवर्तन हो सकता है। वृषभ राशि वाले जातक लंबे समय से अपनी कार्य क्षमता होने के बावजूद भी वर्क प्लेस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। एकाग्रता की कमी और कार्यों को लेकर लगातार मन में हड़बड़ाहट की वजह से कार्यों में सही परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से वर्क प्लेस पर सकारात्मकता को आप निर्मित नहीं कर पा रहे हैं। ये 10 दिन ऐसा समय रहने वाला है जिसमें बुध की मार्गी चाल और गुरु का दसम भाव से बना हुआ संबंध करियर में आपको मनोवांछित परिणाम देने वाला है। यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातक किसी भी काम को यदि आप करते हैं, खास तौर से राजनीति, मीडिया सेक्टर, वाणिज्य से जुड़ा हुआ काम, मार्केटिंग का फील्ड, सेल्स के फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र या कोई भी रचनात्मक कार्य यदि आप करते हैं, जैसे आपका संगीत साहित्य हुआ, मीडिया सेक्टर, थिएटर और सिनेमा से जुड़ा हुआ काम हुआ, इन सभी मामलों में ये समय आपको बड़ी उन्नति दे सकता है, सफलता भी आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन को लेकर क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, आपके धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो 21 तारीख से मार्गी होने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि धन भाव में गोचर करने वाले हैं, ये भी मार्गी हो चुके हैं। अतः यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मल्टीपल माध्यम से, कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति रहने वाली है। बुध का मार्गी होना आपके जीवन में अगर बचत नहीं हो पा रही है तो धन को बचत करने में कामयाबी देने वाला है। वही देवगुरु बृहस्पति का जो मार्गी काल रहेगा, यह आपके जीवन में इनकम के रास्ते को जनरेट करने वाला है। नए आमदनी के मार्ग भी आपको मिल सकता है। साथ में वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में कई माध्यम से धनार्जन करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। 26 तारीख तक शुक्रदेव की लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था जातकों के जीवन में मीडिया, मार्केटिंग फील्ड या वर्तमान में कोई भी व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जीवन में बड़ी शुभता देने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम देगी। इन 10 दिनों की समयावधि में परिवार भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपका दूसरा भाव भी बहुत ही प्रभावी है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में अगर लगातार दबाव की अवस्था और परिवार में कष्टपूर्वक अवस्था लंबे समय से बनी हुई है, तो पारिवारिक जीवन में संबंधों के मामले में एकाग्रता भी आपको मिलने वाली है, शुभता भी आपको मिलने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी 21 तारीख से ही जो मार्गी होंगे, इसकी वजह से परिवार में अगर आप प्रयासरत हैं और तालमेल बनाना चाहते हैं, तो परिवार में तालमेल की अवस्था बनने वाली है। आपके द्वारा किए गए बातों का सम्मान परिवार में आपको मिलेगा। वही देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में होना आध्यात्मिक मामलों में जोड़ेगा। परिवार के साथ लंबी यात्राओं के अवसर भी मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में 21 तारीख से प्रभावी होंगे। अतः रिश्तों के मामले में लंबे समय से चल रहे दुष्प्रभावों में कमी आपको मिलने वाली है। हालांकि बुध, राहु और मंगल देव के साथ युति में हैं, अतः प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी विवादों से आपको बचना है, लेकिन 21 तारीख से संबंधों के लिए समय ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, अतः वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि राशि के 10वें भाव में बने हुए हैं। इनकी अवस्था है तो बहुत ही बेहतर, लेकिन राहु देव के साथ युति होने की वजह से अंगारक योग के प्रभाव में ये बने हुए हैं।
अतः 21 से लेकर 26 के बीच में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से संबंधों के मामले में शुभता तो आपको ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन 26 से लेकर 30 के बीच में वैवाहिक जीवन में नोक झोंक से आपको बचना होगा। मंगल की प्रभावशाली अवस्था राहु देव के साथ संबंधों में बनी हुई है, अतः जातकों को इस समयावधि में एकाग्रता मानसिक रूप से रिश्तों में रखने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को, विद्यार्थियों को जानकारी दें। पंचम भाव के स्वामी 21 तारीख से ही मार्गी होने वाले हैं, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को लंबे समय से चल रहे मानसिक भटकावों से निकलने में राहत आपको मिलने वाली है। फरवरी से ही बुध की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, वक्री है, और बुध राहु और मंगल जैसे ग्रहों के साथ युति में हैं। तो जो विद्यार्थी एकाग्रता की कमी का सामना और शिक्षा में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको विद्यार्थियों को शुभता और सफलता के लिए अवस्था बनाने वाला है। हेल्थ के मामले में वृष राशि वाले जातकों को जानकारी दें। दोस्तों 26 तारीख तक राशि के स्वामी 11th हाउस में रहने वाले हैं, अच्छी अवस्था में। तो 21 से लेकर 26 के बीच में समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 26 से लेकर 30 तारीख के बीच में यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए। शुक्रदेव की अवस्था द्वादश भाव में रहने वाली है, तो वृषभ राशि वाले जातकों को भोज्य पदार्थों में गलत खान पान का सेवन करने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, पर्याप्त नींद लेना और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ही सेहत की अवस्था को भी बेहतर करेगा और आपको लाभ भी देने वाला है। अब यहां पर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें। सबसे पहले मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को यदि आप नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभता आपको देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।